दूसरा अध्याय 12वां श्लोक। न त्वेवहं जातु नासं न त्वमेव जनादिया न च एव न भविष्यामः सर्वे व्यमितः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। श्री राधे बोले। कल हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा जो कर रहे थे और बापू जी भी इन दिनों इन्हीं श्लोकों के ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं। यहाँ जीव के सनातन होने की पूर्ण रूप से व्याख्या दी गई है। मायावादी कहते हैं कि जीव उस ब्रह्म में लीन हो जाता है और वहीं उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसका अस्तित्व वहीं खत्म। लेकिन गीता ये नहीं कह रही है। देखो, कई लोगों को तो ऐसा कहना है, क्या बोलो, भगवान कृष्ण कब आए थे? द्वापर में आए थे। कब आए थे? द्वापर में आए थे। लेकिन कृष्ण यहाँ तो कह रहे हैं तू और मैं पहले भी थे और भविष्य में भी। इसका मतलब है जीव तो आएगा लेकिन भगवान भी आएगा। फिर आप कहेंगे कलयुग में, हाँ कलयुग में भी आएगा। भाई जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए जयपुर का है और अपनी कंपनी जोधपुर खोलता है, समझ रह रहा कहाँ रहा, खोला कहाँ? जोधपुर में। माना वो मैनेजर रखेगा, माना वो कर्मचारी रखेगा, माना वो सेवक रखेगा, लेकिन सर्वे करने के लिए महीने 2 महीने 4 महीने जाएगा कि नहीं जाएगा? हो सकता है हर 2 महीने में, हो सकता है हर महीने में वो एक राउंड लगाए, क्या कि क्या कैसे काम चल रहा है और उस मैनेजर से वो क्या कर। यहाँ तक कि आप देखते हो आजकल तो एक नया सिस्टम भी निकला है, क्या वो मोबाइल में ही सारा सब चेक लेता है, चेक कर लेता है। सिस्टम ऐसा बैठा देता है कि घर बैठे वो सारा। जब आज का सिस्टम टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया कि वहां जो हो रहा है यहाँ आप देख सकते हैं, तो आप सोचो भगवान का सिस्टम कैसा होगा। वो तो मोबाइल में देख लेते हैं और वो तो आपके अंदर देख लेते हैं वो तो हमारे अंदर देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो जिस तरह अगर कोई व्यक्ति जयपुर में रहता है और जोधपुर में अगर अपनी कोई ब्रांच खोलता है तो सर्वे करने के लिए वहां जाता है, इसी तरह इन लोकों का जो निर्माण हुआ है, इन ब्रह्मांडों का जो निर्माण हुआ है, ऐसे ही परमात्मा सर्वे करने के लिए आते हैं। तभी तो कहा यदा यदा ही धर्म से। क्या सर्वे करने के लिए आए कि धर्म पे लोग चल रहे हैं, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार उनका जीवन है, और अगर नहीं है तो फिर मैं धर्म की स्थापना के लिए, श्री राधे बोले, हर युग में आता हूं। जब जहां जैसे भी उनकी जरूरत लगी, उनको कोई बाउंड्री नहीं है, कोई तय समय तारीख ये भी नियुक्त नहीं है, कोई युग वो भी बाउंड्री में नहीं है। वो कभी भी आ सकते हैं, किस रूप में भी आ सकते हैं और कैसे भी आ सकते हैं। कोई रूप लेके भी आ सकते हैं, मनुष्य आकार में भी आ सकते हैं, पशु के रूप में भी आ सकते हैं, कोई भी रूप धर के कैसे भी। क्यों? पहले के राजा ऐसा नहीं करते थे, अपने राज्य का परीक्षण करने के लिए कभी कभी एक साधारण रूप बना के भी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु श्री राम है कि एक साधारण सेवक बन के राज्य का निरीक्षण करते थे कि क्या चल रहा है राज्य में,
तो जब इसका मतलब है भगवान ही जब राजा बन के ऐसा कर सकते हैं, तो परम राजा भगवान ही कभी कभी साधारण बन के भी निरीक्षण करता है कि चल क्या रहा है। और फिर अगर कहीं गड़बड़ी चल रही है तो फिर धर्म की स्थापना के लिए वो आ जाते हैं, कभी कभी अपने अनुयायियों के रूप में और कभी कभी स्वयं इस तरह पे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण खाली द्वापर में थे। अगर कृष्ण ने कहा भविष्य में भी रहेंगे और कल भी थे, आगे भी रहेंगे, श्री राधे बोले, इसका मतलब है कृष्ण पहले से ही है और उनका कोई अंत नहीं है। जैसे हमारा जो शरीर पंच तत्व से बना है, हाड़, मांस, चर्म, हड्डियां, पीप, जो ऑर्गन्स अंदर चल रहे हैं वो, और उस पे खाली भगवान ने क्या कर दी, थोड़ी चमड़े का ये लेयर बोलते हैं ना इसको, ये लेयर डाल दी और इसे लेयर पे नहीं, ऐसे लेयर्स लगी होती। और वास्तव में आप अगर अपनी बॉडी के, आपकी चमड़ी के अंदर एक चमड़ी है, एक लेयर्स है, लेयर्स है ये सब। जब इसकी वास्तविकता खुलती है ना तब पता चलता है। अब देखो ना, अब अगर हम देखें भी तो इस शरीर में वास्तव में, आज भी भागवत पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि अगर तुम सर्वे करो, अपने शरीर का निरीक्षण करो तो है क्या, सिवाय दुख के शरीर में कुछ भी नहीं। बीमारी दुख, बुढ़ापा दुख, मौत दुख, यहाँ तक कि इस शरीर के अंदर जो कामनाएं हैं वो भी दुख का प्रतीक है। जो कामनाएं आ रही है वो भी किसका प्रतीक, दुख। तो इस शरीर के अंदर अगर विकार है तो दुख, कामनाएं हैं तो दुख, शारीरिक पीड़ा है तो दुख, मृत्यु है तो दुख, जन्म है तो दुख, सिवाय दुख के तो कुछ है ही नहीं। और हमारा लगाव इससे है, हमारा लगाव इस शरीर से। हम कितने मूर्ख लोग नहीं कि हमारा लगाव इस शरीर से, फिर भी उस प्यारे प्रभु से, प्राण प्रीतम श्री कृष्ण से हमारा लगाव नहीं हो पाता। उनका शरीर पंच तत्वों से नहीं है, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, वायु और आकाश। और उसमें भगवान ने अपना अंश आत्मा के रूप में डाल दिया, जिसके द्वारा इस शरीर का संचालन हो रहा है। लेकिन भगवान का शरीर चिन्मय बताया गया, यानी वो इन पंचभूतों से परे है, वो पूर्ण है, वो अथाह है, वो पूर्ण है, वो अथाह है, वो सर्वोपरि है। एक कृष्ण को खाली खोपड़ी में बिठा दो, एक कृष्ण को खाली अपने चिंतन में बिठा दो, और कुछ नहीं कर सकते हो तो खाली कृष्ण नाम के साथ लग जाओ। ज्यादा मत्थामोड़ी करने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिकता की जो डीप डेप्थ है ना, वो खाली कृष्ण के साथ जुड़ने से है। सारा जो मसाला सिर्फ कृष्ण से जुड़ने के लिए तैयार किया जाता है कि सिर्फ आप श्री कृष्ण भक्ति में लगे। अब ये न के न प्रकरण वो देखें आप कि हमारी स्मृतियां श्री कृष्ण के साथ बनी रहे, हमारा सिमरन, हमारा चिंतन न छूटे, हमारी चेतना से कृष्ण कभी न हटे। अगर ऐसी बात रही ना तो आप भविष्य में कृष्ण के साथ ही रहेंगे। अगर प्रेजेंट आप श्री कृष्ण को दे रहे हैं तो भविष्य आप कृष्ण के साथ रहेंगे। ये बात कान खोल के रख दीजिए। श्री राधे बोले, अगर हम प्रेजेंट कृष्ण के साथ दे रहे हैं अभी का समय, तो आने वाला कल हमारा कृष्ण के साथ होगा।
हम कृष्ण के साथ बैठे होंगे। अभी हमें कृष्ण के साथ बैठना होगा, भले आपका मन चाहे या न चाहे। थोड़ा मन के साथ जबरदस्ती कर लो और श्री कृष्ण के साथ नाता जोड़ दो। थोड़ा मन के साथ जब कि हे मन, तूने मुझे बहुत भटकाया, देख, कभी इन रिश्तों की डोरियों के बीच में, कभी इन मोह के बंधनों में बहुत तूने मुझे नाच नचाया। देख मैं तेरे कारण मुझे कितने प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ा, कितने शरीरों में जाना पड़ा और उन शरीरों के दुख मुझको सहन करने पड़े। और ये बात सत्य भी है। आज आपको ठंड लग रही है, स्वेटर दो पहन के, शॉल पहन के हम निकल आए, लेकिन ऐसी ठंड कुत्ते बिल्ली सुअर बंदर को भी पड़ती है। वो क्या करते होंगे सोचो जरा। हम हीटर के आगे बैठ जाते हैं, हम कमरे में से नहीं निकलते हैं, हम रजाई ओढ़ के बैठ जाते हैं, है ना, सौख शादी पहनते हैं। आप ही की तरह उनको भी हमारी तरह पाँव है, हाथ है। बंदर को भी आप देखो तो उसको भी तो ठंड लगती है, और रहते भी पेड़ पे, तो पेड़ में तो ज्यादा ठंड। राधे बोले ज्यादा ठंड। आप देखो हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं, और उस सुविधाओं ने आज हमको कभी कभी कायर कर दिया। हम भगवान का धन्यवाद कहने के बजाय उन सुविधाओं में आज इतने खो गए कि हम उस ईश्वर चेतना को तो भूल ही गए। होना तो ये चाहिए था कि इन सुविधाओं का सुख उपभोग करो भले, लेकिन उसके साथ प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसके नाम का गान करना चाहिए, उसके गुणगान करना चाहिए। आप सब गवैये बन जाओ जो प्रभु के गुण गाते रहो, ठाकुर जी के गुण गाते रहो। वाह मेरे ठाकुर वाह। अरे थोड़ी थोड़ी देर में उसको वाह वाह क्या करो। वाह प्रभु, मस्त स्वेटर दिया आपने मुझको, थैंक यू कृष्ण, कि मेरी ठंड क्या हो रही है, कम हो रही है। वाह कृष्ण, आपने मुझे पाँव दी और उसमें आपने मुझे चलने की क्षमता दी। वाह मेरे गोविंद, थैंक यू कृष्ण, आपने मुझे गाड़ी दी कृष्ण, थैंक यू, थैंक यू कृष्ण, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। एक पशु ये एहसास नहीं कर सकता, ये महसूस नहीं कर सकता, श्री कृष्ण का अनुभव वो नहीं कर सकता। हम तो कर सकते हैं, और उसमें भी हमको ऐसी चेतना में रहने का संग मिला, सत्संग मिली जो हमें इस चेतना के साथ जोड़ दे। आज जैसे कई मनुष्य हैं, आप देखो आज भी कई लोग अभी रात को भी छत पे चढ़ा के क्या कर रहे होंगे, आज रात से ही करेंगे। वो सुबह की तैयारी रात से होती है, होता है ना। सुबह जो तमाशो शिरादे बोले, हर छत पे क्या होगा, स्पीकर्स, डीजे, शिरादे बोले, बोलो ना शिरादे। सबको मौज मस्ती तो चाहिए, भक्ति किसको चाहिए। मैं मनाही नहीं करती हूँ मौज मस्ती के लिए, ये मनाही नहीं करो। भगवान ने मन, आज मुझसे देखो लोगों की, आज मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा, किसी का प्रश्न आया सामने, कहने लगा कि आप कहते हो मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, तो जब मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है तो सारे सुख तो मनुष्य जन्म में, देखो कुत्ते कपड़े नहीं पहन सकता, अपन पहन सकते, फिर मैंने क्यों नहीं पहने। कुत्ता नहीं घूम सकता, बंदर नहीं घूम सकता, अपन तो फिर हम क्यों नहीं घूमे। कुत्ता होटल नहीं जा सकता, हम तो जा सकते, तो फिर हमने क्यों नहीं। तो मैंने कहा भाई मैंने कब मना किया, देखो मैंने पहनने से कभी मना किया, मैं खुद नहीं साड़ियाँ पहनती हूँ, आप देखो तो मैंने तुम्हें कब मना किया कि करो। मैंने तो ये खाली कहा तुमको क्या कि पहनने के बाद खाली कृष्ण का धन्यवाद तो करो कि तूने मुझे इतना सुख, जिसने दिया उसकी गुण तो गाओ, जिसने ये दिया उसके खाली गुण तो गाओ, उसको धन्यवाद। तो कृष्ण आपने मुझे इतना कुछ दिया, आप मेरे लिए इतना सोचते हो, आप मुझसे इतना प्यार करते हो,
यहाँ भी इस जगत में कोई वस्तु कोई देता तो हम तुरंत लगे बोलते थैंक्स, नहीं बोलते? मतलब घर का कोई सदस्य खाली पानी का ग्लास भी देता है, थैंक यू बेटा, थैंक्स। तो इस मालिक ने जी पिंड मुख सबूत इतना दिया, उसका धन्यवाद ना बोले, उसको थैंक्स ना करे, तो फिर हम जैसा मूड कौन हो? शिराजे बोले कहाँ बहे जा रहे हैं लोग, देखो तो खरी, सुख के नाम पे कहाँ बहे जा रहे हैं, कहाँ बहे जा रहे हैं, कहाँ बहे जा रहे हैं। तो आज अगर हम श्री कृष्ण को देंगे तो कल हम कृष्ण के साथ होंगे, कृष्ण के भविष्य में भी रहेंगे। तो देखो कृष्ण तो रहेगा, वो आदि अंत से परे है, रहित है, जीव भी है, लेकिन जीव किस योनि में रहेगा ये उसके कर्म अनुसार है, ये उसके कर्म अनुसार है कि वो किस योनि में रहेगा। क्या अभी जो भोग रहे हो आप विचार रखते हैं क्या फिर आगे भी हम ऐसा कुछ भोगे? क्या इस शरीर की पीड़ा दुख फिर भोगना चाहते हो? ऐसा शरीर क्या प्राप्त करें जिसमें दुख व्याधि बुढ़ापा बीमारी मौत लगी पड़ी है, और समय के साथ दर्द तो बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देखो ना, समय के साथ शरीर में दर्द बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। श्राद्धे बोलिए। अब एक दवाई लेते नहीं, सोचते इस ट्रीटमेंट को अच्छी तरह कर ले ठीक हो जाए, अब उससे ठीक होते ही नहीं है, तो जैसे एक नया रोग। मैं अभी बॉम्बे में थी तो मुझे किसी ने कहा कि जो हमने कोरोना के इंजेक्शन लगाया उसका बहुत साइड इफेक्ट और रिएक्शन हुए हैं, और कई लोग उसकी वजह से साइलेंट अटैक में मर रहे हैं। अभी बॉम्बे के में थी तो किसी ने मुझे ऐसे कहा, कोई सूझ वाले व्यक्ति ने। शिरादे बोली, बोलो ना शिरादे। तो क्या करते हैं, अगर उस वक्त नहीं लगाते तो भी मरते थे, अब लगाया तो भी मर रहे हैं, करें क्या? हम तो उल्टा दौड़ में थे, हमको जल्दी लगे, लाइन में बिठा हुआ सी खाली लगे, अट पछताओ थे छो बिठा हुआ सी। शिरादे बोली, बोलो ना शिरादे। अच्छी बात है, अभी वो जुआ सो हो गया, लेकिन समझा रही हूँ क्या दिनों दिन दर्द बढ़ते जा रहे। फिर उसके बाद आया बूस्टर, कईयों ने तो वो भी मुझे भी बोला था लगाओ, मैं कभी तो कभी नहीं लगाऊंगी। चौथा भी लगवा दिया मैंने तो। बढ़िया काम किया। बोलो ना श्री अच्छी बात है, मैं इसका वो नहीं हूँ, लेकिन मैं समझा रही हूँ कि भले हम कितने भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं हम फिर भी तो बीमार हो ही रहे हैं। मुझे तो लगता है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है हमारे बीमारियां और हम बीमारियों के नजदीक जा रहे हैं, हम पीड़ाओं के और नजदीक जा रहे हैं। इसीलिए तो प्रहलाद महाराज ने कहा इससे पहले मनुष्य शरीर बिस्तर पे गिर जाए परमार्थ कर लो, भजन कर लो, कल पछतावा न रह जाए। माला घुमाना चाहती थी हूँ लेकिन नहीं घुमा पा रही हूँ, हाथ साथ नहीं दे रहे, कांपते हैं, हाय हाय काश उस वक्त मैंने भजन कर लिया होता, माला घुमा ली होती। अरे मेरे पास में ही सत्संग होती थी, आज इतना घुटनों में दर्द हो गया है, चल भी नहीं पा रही हूँ, और कोई ऐसा भी नहीं है कि मुझे सत्संग में छोड़ के आए। काश पहले मैंने सत्संग सुन ली होती थी। शिरादे बोली, अब फिर पछताए वो तो है जब चिड़िया चुग गई खेत। शिरादे बोली, दुनिया के झमेले कम न होंगे, बोलो दुनिया के झमेले कम न होंगे, जो हम दुनिया में झमेले अफसोस मगर हम न होंगे। ये झमेले कभी कम होने वाले नहीं है, कभी कम नहीं होंगे। हम मर जाएंगे, हमारे मरने के साथ ही ये झमेले खत्म होने वाले हैं।
और कभी कभी इन्हीं झमेलों के चक्कर में हमें दोबारा आना पड़ता है, बोले कर्जा बाकी है फिर चुकाने के लिए आओ। इसीलिए श्री कृष्ण की शरण में आना मतलब कर्ज लेने से हमेशा के लिए मुक्ति, कर्म के कर्जे में से हमेशा के लिए मोक्षास्मि, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। आज जितने संबंध जुड़े हैं ना, उन संबंधों का कारण उसका अगर उसका पीछे तय ढूंढा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म है। जितने संबंध जुड़े उसके पीछे हमारा प्रारब्ध है, हमारा कर्म है जो लेन देन का है, वो रिश्तों के रूप में सामने आया है और हमें कर्जा चुकाना पड़ रहा है। मोह इसीलिए पड़ा कि आप कर्जा चुका पाओ। ये स्नेह की डोरी जो जुड़ी है ना, मोह के बंधन जो जोड़े हैं वो इसलिए ताकि हम कर्जा चुका पाए। एक ही व्यक्ति, अब देखो पुत्र है नहीं निकल पा रहा है उससे, मोह पति है नहीं निकल पा रहा है उससे, हम चाहकर भी नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि अगर मोह निकलेगा तो कर्जा कैसे क्लियर होगा, कर्जा कैसे क्लियर होगा। हम चाह रहे हैं कि अब सत्संग भी सुन रहे हैं कि मोह बांधे हुए लेकिन नहीं निकाल पा रहे ना, क्यों, कर्जा कैसे क्लियर होगा। जितने भी संबंध है उसका कारण उसके पीछे पता नहीं ऐसे कितने कर्जे हम लेके आए हैं। कभी कभी तो हम मुंह से कह देते हैं अल्लाह कितना कर्जो खड़ी आई है, घर वालों को बोल देते हैं अल्लाह कितना तांजा कर्ज खड़ी आई है। शिरादे बोलिए, बोलो ना शिरादे, चुकाना पड़ता है, चुकाना पड़ रहा है। अपने सनातन संबंधी श्री कृष्ण को जानिए। अब आपको फैसला करना है कि मुझे किसके साथ अभी रहना है। जिनको अभी कर्जा चुका रहे हो उनके बीच वापस आना है या फिर कृष्ण के साथ रहना है। आपको पता है कृष्ण के पास क्या है, आनंद। आपको पता है कृष्ण के पास क्या है, प्यार। आपको पता है कृष्ण के पास क्या है, सुख, परम सुख। आपको पता है कृष्ण क्या दे सकते हैं। जिस प्यार की खोज आप इन रिश्तों से कर रहे हैं, उन रिश्तों से आज हमें दुत्कार और कभी कभी तो खाली गालियां ही मिलती है, अपयश ही मिलता है। हम ढूंढते प्यार हैं लेकिन मिलता ही ये सब चीजें। कृष्ण से आपको प्यार मिलेगा, कृष्ण से आपको प्यार ही प्यार मिलेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ देने के लिए, कृष्ण के पास वैसे तो बहुत कुछ है, राधा रानी बहुत कुछ है। क्या नहीं दे सकता मेरा ठाकुर, क्या नहीं दे सकता। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुख से जो निकले यहाँ वहां सच। लेकिन जो कुछ नहीं मांगता उसको वो अपने आप को दे देता है। जो कुछ नहीं मांगता उसको वो अपने आप को दे देता है। शिरादे बोली। और जो खाली चीजें मांगता रहता है उनको भी देता है, दे रहा है, लेकिन वो मूड एक बहुत बड़े लाभ से वंचित फिर रह जाता है। इसलिए कृष्ण भक्ति आपको निष्काम करती है। सत्संग हमको, एक शुद्ध भक्त का संग हमको निष्काम कर देता है। वहां सिर्फ कोई हमसे पूछे तुम सत्संग रोज रोज क्यों जाती हो, रोज रोज, रोज ही रोज आश्रम जाती हो, वो भी पागलों की तरह सुबह शाम, रोज रोज क्यों जाना भाई, तुम माना रोज रोज क्यों करती हो। शिरादे बोले, बोलो ना शिरादे, ये तुम रोज रोज क्यों करते हो। कि कृष्ण की आज्ञा है निरंतर करने की। हम रोज रोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कृष्ण के पास जाना है, हमें कृष्ण के साथ रहना है। कर्म काटने के लिए ये एक फॉर टाइम बिंग के लिए होता है। जब तक उसकी फलाशा पूरी नहीं होती तब तक वो क्रिया की जाती है, उसके बाद उस क्रिया को छोड़ देते हैं। वो एकादशी भी तब तक रखेंगे जब तक उनकी वांछा पूरी, वो वांछा पूरी, वो व्रत, वो नियम, वो सब कुछ छोड़ देते। यहाँ तक कि कई लोग तो भागवत का पारायण भी इसलिए करते हैं, कोई कामना से युक्त होके। लेकिन आप देखो यहाँ इस सत्संग में हमें तो निष्काम किया जाता है कि कोई कामना नहीं। शिरादे बोले,
यहाँ रोज रोज क्यों आते? हम रोज रोज इसलिए आते हैं ताकि हम कामना शून्य हो जाए, हमारे अंदर से कामना खत्म हो जाए, निकल जाए। श्री राधे बोली, हमारे अंदर से कामनाएं खत्म हो जाए, निकल जाए। अब हमको कामना वाला, क्योंकि इन्हीं कामनाओं ने जन्म का कारण बना। अब कामना कोई नहीं, क्योंकि फिर कामना बनेगी फिर जन्म होगा, फिर कामना बनेगी फिर जन्म होगा, क्योंकि उसकी कामना पूर्ति के लिए। क्योंकि जब आपके अंदर कामना की स्फूर्ति होती है और उसके साथ भजन चलता रहता है, तो भजन पहले उस कामना को पूर्ति करता है, तो आपका भजन खर्च हो गया। अगर आप कोई चीज मॉल में से लेंगे तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, खर्च हो। इसी तरह भजन रूपी धन आपकी कामना की पूर्ति के लिए खर्च हो गया। कामना की स्फूर्ति, कहीं मन में बुद्धि में संकल्प आ रहा है ऐसा हो जाए तो, और भजन भी चल रहा है, तो भजन कामना को पूरा तो करेगा, लेकिन वो भजन खर्च हो गया और भजन अपना यथार्थ फल नहीं दे पाता। श्री राधे बोली। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे अंदर अगर कामना हो, न धनम न जनम न सौंदर्यम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहित की तपे। अगर कोई कामना आए तो आपकी भक्ति की, अगर कोई कामना आए तो आपके भजन की, अगर कोई कामना आए तो आपकी सेवा की, अगर कोई कामना आए तो आपकी, यहाँ तक कि भागवत में भगवान कपिल कहते हैं, हे माँ मेरा शुद्ध भक्त कैसा होता है, मैं 5 प्रकार की मुक्तियां उसको देता हूँ, सालोक्य सारिष्टि सामीप्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां उसको देता हूँ, सायुज्य आदि, लेकिन फिर भी वो मुक्ति लेने के लिए तैयार, वो मेरी सेवा को छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहता। मेरी सेवा को, इसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या हुई? बोलो, सेवा। मेरी सेवा को छोड़कर वो मुक्ति भी, सालोक्य मतलब भगवान के लोक में रहना नहीं चाहिए। बड़ी बात है, बड़ी बात है। सारिष्टि भगवान का ऐश्वर्य, सारूप्य भगवान जैसा रूप मिलना, सायुज्य भगवान में लीन होना, सामीप्य भगवान के निकट रहना नहीं चाहिए। निकट भी नहीं रहना है तो आपकी सेवा चाहिए प्रभु, आपकी सेवा चाहिए। किए रिझाया तो किए बचाया तो रस कोटा, आपको खुश करना चाहती हूँ, आपको राजी करना चाहिए। ये भाव आ जाए ना तो समझ लेना क्या उत्तमा भक्ति के पद कमलों पे आप चल पड़े हो, कि अब मुझे अब नाथ कछु चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपने बहुत दिया मुझे, बस अब इतनी कृपा करो मेरे अंदर संसारिक कामनाएं खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए, और आपको रिझाने की भावनाएं आ जाए, आपकी सेवाओं करने की भावना आ जाए, आपको तृप्त, आपको खुश करने की भावना आ जाए। मैं तो उस नर्तकी की तरह जीऊं जिस तरह एक नर्तकी नृत्य करके राजा को प्रसन्न करती है, इस तरह प्रभु मैं वो नर्तकी इस राजा को खुश करूं। राधे बोले, जैसे वो नचाए हम नाचे, तू नचा मैं डफली डफली भजा। हे गोविंद आप मुरली बजाओ, आप मस्त रहो, और तुम मुझे जैसे नचाएगा मैं वैसे नाचूंगी, तू जैसे रखेगा वैसे रहूंगी, तू जो कराएगा इससे, इस शरीर से तुझे जो कराना है गोविंद, हे गोविंद ये शरीर आपकी अब अमानत है, इससे जो कार्य आप करवाना चाहते हो, इससे जो सेवा आप लेना चाहते हो, जो सेवा आप लेना चाहते हो, श्री राधे बोलिए। पहले हम अपने गुरुजनों की कठपुतली बने,
वो जैसे जिस सेवा में हमको, अगर उनके हाथ की कठपुतली बनेंगे ना, तो समझ लीजिएगा कि हमें कृष्ण की कठपुतली एक न एक दिन बन जाएगी। श्री राधे बोली। क्योंकि इंसान के अंदर एक सूक्ष्म अहंकार होने के कारण वो हमेशा नाचने के बजाय नचाना चाहता है। अहंकार कभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता, वो नचाना चाहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा हो। पहले प्रवृत्ति अपने अंदर लानी पड़ेगी, क्या? जैसा मेरे ठाकुर, जैसा मेरा गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसा मुझे करना है। यहाँ पहले नाचना सीखो। गुरुजनों के आगे पहले अपने मन को झुकाइए, उनके अनुसार चलिए। अगर हम उनके अनुसार चलेंगे तो देखना हमें कृष्ण के अनुसार जीना आ जाएगा। श्री राधे बोले। हमें कृष्ण के अनुसार, कभी कभी हम भक्ति भी करते हैं लेकिन अपने अनुसार करते हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन वो भी करनी है आपको गुरुजनों के। आपको खाली अनुकरण करना, अनुसार चलना आ जाए। यही तो बात प्रहलाद जी में आई। प्रहलाद में क्या आया था कि उसने कहा मैं जब छोटा था मैं शांत चित्त था, और जैसे संत कहते थे मैं वैसा करता था, उनके अनुसार चलता था। अब देखो, खाली नारद उन संतों के अनुसार, वो भी चातुर्मास्य 4 महीने आए थे, उनके अनुसार चला तो उस परम तत्व की प्राप्ति कर दी। तो अगर हम अपना पूरा जीवन उन संतों के अनुसार चलाएंगे तो क्या हम उस तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे? क्या? कैसे नहीं कर पाएंगे? कैसे नहीं कर पाएंगे? लेकिन हम उनके अनुसार, बोलो ना, छिड़ा दे। हम वहां पता बातें कौन सी पकड़ती है? जो हमारे अनुसार होती है। सत्संग में भी बात वो पकड़ते हैं जो हमारे मन के अनुसार है, जो हम मन के अनुकूल होगी वो पकड़ेंगे। बाकी तो सब बोला ये न जलाओ, ये न जलाओ, ये न जलाओ, ये न जला मंजला। बोला माता वहीं आया नहीं। शिरादे बोले, बोलो ना शिरादे। ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए हम अनुसार होना सीखिए कि उनके अनुसार जिएंगे। वो जैसा कहेंगे, वो कहेंगे उठ, वो कहेंगे बैठ, वो कहेंगे इधर तो कहेंगे उधर, तो ऐसा उनके अनुसार जीवन। और वो हमसे क्या चाहते हैं बताओ? भजन ही तो चाहते हैं। उन्होंने सिद्धांत रखे, बस उन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं, भजन करें, भगवत सेवा करें, भगवत प्रसाद पाएं, जीवन धन्य। प्रभुपाद ने कहा मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? मैं यही तो चाहता हूँ जो नियम है उसके अनुसार चलो, 4 नियम उसके अनुसार चलो, 16 माला। उन्होंने तो जो सिद्धांत रखे वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। मंगल आरती, भागवत क्लास, अगर ये सब जीवन में है तो प्रभुपाद कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें गोलोक से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा मंगल आरती, भागवत क्लास यानी सत्संग, 4 नियमों का पालन, 16 माला, भगवान को अर्पण किया हुआ महाप्रसाद। श्री राधे बोली। भगवान को अर्पण किया हुआ महाप्रसाद, और दिनचर्या में आपकी 16 माला और थोड़ा बहुत ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। 1-1.5 घंटा ग्रंथों का अध्ययन और अपनी 16 माला। बोले ये 6 बातें करो खाली, तुम्हारी गारंटी मैं लेता हूँ। प्रभुपाद के शब्द दोहरा, तुम्हारी गारंटी मैं लेता हूँ, मैं गोलोक पहुंचाऊंगा। शिरादे बोले। और मैं देख रही हूँ आप लोग धीरे धीरे इस पथ पर चल रहे हैं, और अगर नहीं चल रहे हो अभी भी तो चलो, क्योंकि अब समय हमारे पास। अब आपको फैसला करना है कि मुझे रहना किसके साथ है, संसार के साथ या बोलो किसके साथ रहना? अगर कृष्ण के साथ रहना तो फिर आइए हम सब इन नियमों का क्या करें? पालन करें। मन है ना इधर उधर भागेगा, इसीलिए सत्संग हम सतत करते हैं कि जब वो भागे तो फिर हम लाइन पे आ जाए।
जब भागे फिर लाइन पे आ जाए, जब भागे फिर लाइन पे आ जाए। मन भागेगा, उसका ये स्वभाव है, भागना उसका स्वभाव है। श्री राधे बोले। इसीलिए भविष्य में तू और मैं रहेंगे, लेकिन अब किसके साथ रहेंगे ये हमें निर्णय करना है। हमें कृष्ण के साथ रहना है। बहुत रैली है संसार के साथ। ये 40-50 वर्ष की जो जिंदगी जी वो किसके साथ रहे? इन्हीं लोगों के, संसार के साथ ही तो रहे। और मुझे लगता है इनके साथ रोए तो रोने के अतिरिक्त, दुख के अतिरिक्त तो कुछ मिला ही नहीं। अकेलेपन के अतिरिक्त तो कुछ दुख मिला, अकेलापन मिला, रोना मिला, गालियां मिली, अपयश मिला। राधे बोले। करने के बाद भी यश जश नहीं है, करने के बाद भी। बापू जी तो कहते हैं, सत्संग में समझाते हैं 100 अच्छाइयां करो। कितनी? 100 अच्छाइयां करो और अनजाने में भी गलती कर लो। आपके इंटेंशन में नहीं है, लेकिन अनजाने में भी वो गलती करते हैं ना, तो आपकी 100 अच्छाइयों पे वो उनका ध्यान उस अच्छाई पे नहीं, उनका ध्यान उस गलती। ईच हो गए, ऐसा क्यों किया? और देख इसने मेरे साथ, और तू तेरे साथ उसने अच्छाई की, वो उसके कभी गुण गाए, उसको कभी बताए? तो हमारी 100 अच्छाइयों पे उस वक्त पानी फिर जाता है, नील हो जाती है उस वक्त। ये है संसार। और कृष्ण ने कहा कितने भी बड़े पापी हो, यहाँ इतनी अच्छाइयां करो और एक गलती करो तो एक गलती के ऊपर पॉइंट आउट है, और यहाँ गलतियां करके आओ और खाली कृष्ण की शरण में आ जाओ तो कृष्ण धर्मात्मा बना देगा। गलती के ऊपर कोई पॉइंट आउट नहीं, वो इक्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तुझे महान कर दूंगा। ये है कृष्ण, ये है कृष्ण, इसको कहते हैं कृष्ण। श्री राधे बोले, हे भगवान, कि वो गलती के ऊपर उसकी नजर नहीं है, उसकी नजर आप उसके पास आए हो इस पे है। श्री राधे बोले। बस कृष्ण को एक चीज पसंद नहीं है, बटा हुआ। इस मामले में वो क्या बोलते? पजेसिव है, पजेसिव है कि तू मेरा मतलब मेरा ही रहेगा, मेरा मतलब। इसीलिए देखो कहा मां एकम, तू मेरा ही रहेगा, फिर तू इधर उधर इधर उधर 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 किधर भी नहीं जाएगा। इधर उधर किधर नहीं जाए, तू सिर्फ मेरे पास आएगा, तू सिर्फ मेरे पास आएगा। और अगर तू मेरे पास आया और इधर उधर तूने जाना छोड़ दिया तो फिर देख हरि क्या करता है। फिर मैं तुझे अपना बना लूंगा। अब पता है कृष्ण के साथ रहने का कितना मजा है, कितना मजा है। कृष्ण बोर थोड़ी करते। श्री राधे बोली। कृष्ण के साथ रहने का कितना मजा है। कभी सखाओं को वन विहार करने घुमाने लेके जाते हैं, चलो मेरे साथ। गैया कृष्ण के साथ है तो मौज में, सखा कृष्ण के साथ है तो मौज में, गोपियां कृष्ण के साथ है तो मौज में। आप देखो कृष्ण के पास मौज और मौज ही है, मौज और मस्ती। कृष्ण बोर थोड़ी करते हैं। कृष्ण फीके ठाकुर नहीं है, कृष्ण रंगीले ठाकुर है, मस्ती वाले ठाकुर, जॉली नेचर। जॉली नेचर समझते हो? हंसमुख जॉली नेचर, खड़ूस नहीं है कृष्ण, जॉली नेचर है, मधुर नेचर है आपका, माधुर्यमय नेचर। चलते चलते भी छेड़ के चले जाते हैं, चलते भी। श्री राधे बोले। कोई खड़ा होगा ऐसे चलते चलते भी उसको छेड़ के, और गोपी को मजा आता है जब वो छेड़ता है तो, और उल्टा नहीं छेड़ के जाता है तो पता नहीं क्या हुआ, उसको दिखाई नहीं इसने क्यों छेड़ा नहीं। उल्टा छेड़ता है तो मजा आता है। श्री राधे बोले।
कृष्ण छेड़ते हैं तो गोपी को मजा आता है, छाछ पीता है तो मजा आता है, माखन चुराता है तो मजा आता है। आज आया नहीं सुबह से, वो इंतजार करती है सुबह से कब आएगा कब आएगा। और जब आता है वो उसका उसका नेचर झोली नेचर है, मस्ती वाला नेचर है, अर्थात वो आनंद देता है। हालांकि ओम शांताकारणम भुजंगशयनम पद्मनाभम मेघवर्णम लक्ष्मीकांतम श्री कमल नयनम। वो कैसा है? गंभीर है, अंदर से कैसा है? देखो ना कितने गुण है कृष्ण के, मैं क्या गुण वर्णन करूं। अंदर से बहुत गंभीर, उस जैसा कोई गंभीर आप देखो। आप प्रभु की एक मुद्रा अगर विष्णु की आप देखो तो बिल्कुल शांत, नेत्र बंद, जैसे गहरी चिंतन में, गहरी सोच में कोई व्यक्ति ऐसे बैठा हो नेत्र मुक्त किए तो हमें लगता है किसी, तो जब भगवान इस मुद्रा में बैठे हैं, इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर लक्ष्मी जिसके चरण दबा रही है, उस पे भी उसकी नजर नहीं है। इतनी परम, जिस लक्ष्मी की कामना इंद्र ब्रह्मा सबने की थी, नारद सबने की थी, जिस लक्ष्मी की कामना सबने की थी, वो लक्ष्मी इनके चरण दबा रही है और ये आंख बंद करके जैसे गहरी एक सोच में है। सोचो कितने गंभीर होंगे। जिसने समुद्र बनाया गहरा, तो सोचो वो कितने गहरे खुद होंगे, कितने गहरे खुद होंगे वो। श्री राधे बोले, वो परमात्मा, वो प्रभु जब मस्ती करते हैं ना, तो इनके 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 गुणों का विस्तार, मस्त है तो मस्ती भी, गंभीर है तो गीता जैसा ज्ञान जिसने प्रकट किया, आप देखो तो करिए कितने गंभीर होंगे। अथाह समुद्र। आज ही मैं भागवत पढ़ रही थी, उसमें धुंधुकारी आदि के चरित्र में आया कि गौकर्ण जब बता रहे हैं सुखदेव जी सप्ताह विधि की, तो उसमें बताया कि भागवत पढ़ने के पश्चात पूरा जब सप्ताह सुनो, उसके बाद कोई हवन या गीता पाठ करना चाहिए। मैं अगर ब्रह्मचारी है तो वो गीता का पाठ करे, और अगर ग्रस्त है तो वो यज्ञ करे। तो सोचो गीता को कितना महत्व दिया गया, कितनी इंपॉर्टेंस दी गई, कितना गहरा ज्ञान है फिर गीता का। वो ज्ञान किसने दिया? बोलो ना, कृष्ण ने। वो ज्ञान कृष्ण ने दिया। श्री राधे बोले, कृष्ण कितने गंभीर हैं। जिनकी भक्ति करके कई संतों को गंभीर होते देखा गया कि किसके, मतलब प्रभु चिंतन में लगे हैं तो वैराग्य आ गया। अब मुझे बताओ, जिसकी भक्ति करके जीव को क्या आ रहा है, समझना, जिसकी भक्ति करके, जिसका भजन करके जीव को वैराग्य, और वो हमारा ठाकुर रसिक शिखर है। अब साधु पहनना ये करना छोड़ देते हैं और हमारा ठाकुर बिल्कुल तैयार होता है। आप देखो तो खरी कैसा कैसा तैयार होता है, कितना रंगीला। श्री राधे बोली, जिसके भजन करते हुए जीव को क्या आ रहा है, इस जगत से वैराग्य आ रहा है, और ये खुद रंगीला, इसको खुद रस आ रहा है। ये तो उल्टा गया, ये चीजें मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे पहनो, ये मुझे कर दे। तुम जो कुछ करते हो मेरे लिए करो। श्री राधे बोली, एक्चुअल में सब कुछ कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए, इस बना ही कृष्ण के लिए। हम अपने लिए समझते हैं, लेकिन एक्चुअली सब कुछ कृष्ण के लिए बना है। सब कुछ बना कृष्ण के लिए, और जो कृष्ण के लिए बना है सब कुछ, वही हम कृष्ण को सेवा में देते हैं, तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं कि जिसके लिए चीज बनी है वो उसको हम दे रहे हैं।
फिर वो आपको दुखी नहीं रखता, आपको वो देता है जो आपने सोचा भी नहीं होता कि ये सब मुझे दे रहा है। मुझे प्रहलाद का फिर एक चरित्र याद आ रहा है कि जब उसके पिता ने उसको अंधेरे की कोठरी में कैद कर दिया था और उसका खाना पीना सब बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद था, भूखा था प्रहलाद, क्योंकि उसको खाना नहीं दिया जा रहा था। तो भगवान की आंखों से आंसू निकल आए, और जब आंखों से आंसू निकल आए तो लक्ष्मी पूछ रही है, भोजन लेके आई कि प्रभु आप रो रहे। बोला मेरा भक्त भूखा है तो मैं कैसे खाऊं, मेरे अंदर नहीं जा रहा है। तो लक्ष्मी जाती है जेल में और भगवान को भूख लगा, प्रहलाद को खिलाती है अपने हाथों से कि ठाकुर नहीं खा रहा है कि तुमने नहीं खा। आप देखो भक्त के प्रति कितना वात्सल्य। यहाँ तक कि वर्तमान में आया कि जब नरसिंह रूप में भगवान बड़े उग्र थे, और इतने उग्र थे कि आज से पहले सृष्टि में कोई ऐसा स्वरूप उनके उग्र का देखा नहीं गया। सब डर गए, शिव ब्रह्मा नारद सब 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 डर गए। इंद्र और एक एक करके रिझाने आया है, लेकिन कोई किसी से राजी नहीं हो रहे, किसी से खुश नहीं हो रहे। यहाँ तक कि लक्ष्मी आई है, और लक्ष्मी भी, क्योंकि जैसे ही लक्ष्मी निकट आई ना, भगवान ने करके आंखें दिखाई और लक्ष्मी बिल्कुल सहम गई, डर गई। बोला क्यों? वर्तमान में बहुत सुंदर वर्णन है। बोला क्यों भगवान ने ऐसे आंखें दिखाई और ऐसे जीभ निकाली, जैसे शेर अगर आंखें और दहाड़ मारे तो व्यक्ति क्या हो जाए। अब भगवान जब दहाड़ मारेंगे तो सोचो, काल जैसे मंडरा रहा। तो लक्ष्मी डर गई। क्यों डर गई? जब भगवान आंखों में कह रहे थे अंदर से कि तुम्हारी वजह से मेरे भक्त को इतनी तकलीफ हुई है, तुम्हारी वजह से। तुमने ही कहा था ना क्या कि मेरे बाजुओं में इतना बल है। भागवत में सुनाऊंगी लीला। श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। और लक्ष्मी डर के, और भगवान प्रहलाद से पूछ रहे हैं, प्रहलाद तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? तुम्हें डर नहीं लग रहा है मुझसे? और भगवान नरसिंह तो क्या करते, प्रहलाद को चाट रहे थे। बोले तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? प्रहलाद मुस्कुरा दिए। बोला प्रभु आप जिस रूप में भी आओगे मुझे कभी आपसे डर नहीं लगेगा। और प्रहलाद जोर से हक कर रहे हैं। भक्त और भगवान का एक अद्भुत संबंध होता है, एक अद्भुत प्यार होता है, जिसका वर्णन वाणी के द्वारा में, ये जब खुद रस चखोगे ना तब पता चलेगा कि कितना माधुर्य रस है इसमें। अब क्या बोलूं, घड़ी पे अब मेरा ध्यान गया। श्राद्धे बोले, और आज मैंने आपको बजा दिए 7:15। श्राद्धे बोले